प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अचीवर्स एकेडमी से विकास कुमार साइंस के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो अगला टॉपिक यानी आगे का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, यानी मानव शरीर में, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, क्या प्रोसेस है। तो देखो इन शॉर्ट में पहले क्या होता है, इंजेशन होता है, उसके बाद डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है एंड देन फिर एसिमिलेशन, और आफ्टर द एसिमिलेशन इजेशन होता है। ठीक है, इजेशन देखो, एक्सक्रेशन और इजेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये भी एक्सक्रेट ही होता है, बाहर ही निकलता है शरीर से, इजेशन, ठीक है, बट एक्सक्रेशन हम अलग तरीके से पढ़ेंगे आगे। इंजेशन में क्या है, इनटेक ऑफ फूड, यानी फूड को हम जो है अपने शरीर के अंदर यानी मुंह के द्वारा अंदर लेंगे। और ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपलर वंस, यानी कॉम्प्लेक्स मटेरियल जो है सिंपल मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। इस कन्वर्जन को डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड फूड है वो मूव करके लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, बट मूव करने से पहले एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके अंदर का जो ग्लूकोज फॉर्म हुआ है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ब्लड में मिक्स हो जाता है। इसके बाद एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन का मतलब हुआ कि जो ग्लूकोज एब्जॉर्ब किया जाएगा वो ब्लड में मिक्स होगा, और ब्लड में मिक्स होने के बाद वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स या अलग अलग डिफरेंट सेल तक, सभी सेल तक पहुंचेगा, और सेल में उस ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होगा, वहाँ से एनर्जी प्रिपेयर होगी और वो एनर्जी हमारी बॉडी यूज करेगी। ठीक है, इजेशन, इसके बाद क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल है आफ्टर द डाइजेशन जो बच जाएगा वो इजेक्ट आउट हो जाएगा, एनएस के थ्रू जो है शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग डिटेल में अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो एक फ्लो यानी चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पर ये डिटेल में चीज़ों को समझा रखा है। इससे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम को देख लेते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम को देखो, तो डायग्राम में बच्चों इसमें माउथ दिया हुआ है, टंग दिखाया हुआ है, सिलेवरी ग्लैंड्स लिखा हुआ है, इसके बाद स्टमक है, स्टमक के बाद लीवर है, गॉल ब्लाडर यहीं पर है, पैनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन्स, और उसके बाद रेक्टम, एनस, अपेंडिक्स। तो ये कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स भी दिए हुए हैं, डिओडेनम, जियोजिनम और इलुअम। तो एसोफेगस, तो इसमें कुछ पार्ट्स तो देखो इम्पॉर्टेंट हैं, बिल्कुल हैं, 7th क्लास में भी आपने पढ़ा था, बट कुछ पार्ट जो है वो हायर स्टडी में 11th 12th आगे पढ़ोगे। ठीक है, तो मेनली देखो यहाँ पर क्या है, माउथ के द्वारा हम पहले खाने को अपने मुंह में लेते हैं, दांत से चबाते हैं, उसके बाद जीभ मिलाने में मदद करता है, और एसोफेगस यानी फूड पाइप के द्वारा ये फूड जो है स्टमक में पहुँचता है, और स्टमक से कुछ गैस्ट्रिक जूस वगैरह निकलते हैं, वो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वहाँ पर लीवर और पैनक्रियाज से कुछ जूस निकलता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से भी कुछ इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट होता है। ये सारे जूस मिल करके फूड को जो है कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं, और जब कम्प्लीटली फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो ग्लूकोज जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो ट्रैवल करके पहुंच जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, देखो माउथ से इनटेक ऑफ होल फूड को इनटेक करते हैं। टीथ होता है, च्यूइंग ग्राइंडिंग में फूड को हेल्प करता है। टंग जो है वो रोलिंग ऑफ फूड या टेस्ट डिटेक्ट कराता है, और सॉलिंग मतलब निगलने में या पुश करने में जीभ मदद करता है। ठीक है ना, और सिलेवरी ग्लैंड हमारे मुंह के आसपास ही होता है। मुंह में देखो लार कहाँ से आ रहा है, आप फील करो, जहाँ से भी आ रहा है वहीं पर क्या है, सिलेवरी ग्लैंड्स है, और ये सिलेवरी ग्लैंड्स लार सीक्रेट करते हैं, जिसको इंग्लिश में सलाइवा कहते हैं। ठीक है, जो ये सलाइवा सीक्रेट होता है, और सलाइवा के साथ साथ एक और चीज़ म्यूकस भी सीक्रेट होता है, म्यूकस। हाँ, अब ये म्यूकस क्या करता है, फूड को सॉफ्ट करता है। म्यूकस क्या करता है, फूड को सॉफ्ट करता है। देखो ये म्यूकस जो है ये नाक में भी थोड़ा बहुत सीक्रेट होता है, जो कहते हो ना नेटा, ये म्यूकस ही है। ठीक है, जब एयर हम लेते हैं, इनहेल करते हैं ना एयर को,
तो ये हॉट होता है, गर्म होता है, लेकिन अंदर जाने के बाद क्या होता है, ये थोड़ा ठंडा होता है। देखते हो गर्मियों के टाइम में नाक कैसे सूख जाता है और नेटा बेचारा सूख जाता है। उसके बाद हाँ उसके बाद जो है म्यूकस जो है फूड को थोड़ा सॉफ्ट बनाता है और वो ईजिली जो है वो एसोफेगस के थ्रू नीचे आ जाता है, यानी स्टमक में आ जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यहाँ स्टार्च एक रिएक्शन होता है। स्टार्च जो है वो हमारे स्लाइवा यानी स्लाइवा के अंदर स्लेवरी इमाइलेज प्रेजेंट होता है जो कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एक रिएक्शन होता है बच्चों। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, जब हम लोग खाना खाते हैं तो बिल्कुल चबा चबा करके खाना चाहिए और इंजॉय करके, मज़े ले करके, स्वाद लेके खाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, सोचो मम्मी ने 4-5 थप्पड़ लगाया, मूड ऑफ है और खाना खा रहे हो तो स्वाद नहीं ले रहे हो, मन नहीं कर रहा खाने का, मैं नहीं खा रहा, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती का चबा रहे हो। तो जब आप इंजॉय नहीं करोगे ना, उसका इंटरेस्ट, स्वाद नहीं लोगे, तो लार के साथ साथ और भी कुछ एंजाइम्स होते हैं वो सीक्रेट होंगे ही नहीं, तो आपके फूड में वो मिलेगा ही नहीं, तो जो है सही से वो पचेगा नहीं। और कई लोग चबा के जो कम खाते हैं ना, वो सीधे लिया और निगल गए, लिया और केला वगैरह तो पूरा निगल गए पूरा केला। तो ऐसे में क्या होता है, सलाइवा मिलता नहीं है उसके साथ, तो वो खाना जो है कंप्लीटली और सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता। इसलिए हमें फूड को चबा चबा करके खाना चाहिए। और कई लोग तो ये भी सजेस्ट करते हैं कि हमें फूड को 32 बार चबाना चाहिए, 32 बार। आपको ये जानकर के आश्चर्य हो रहा होगा, यू आर गेटिंग सरप्राइज टू नो कि 32 बार चबाएंगे, 32 टाइम्स। आप कभी ट्राई करना, थोड़ा सा जो है ना, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें खा लेना जिसको चबाना पड़ता है। जैसे चना है ना, चना ले लेना और चबाना, चना, नारियल ले लेना, उसको तो 80 बार चबाओगे तब जा करके, नारियल का गोला लेना, 80 बार चबाओगे तब अंदर जाएगा। अच्छा ठीक है, गिद्ध कहीं का। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बताता हूँ। तो देखो एसोफेगस में क्या होता है कि फूड स्टमक तक पहुँचता है और यहाँ पर जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यानी एक्सपेंड करता है और फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या, हमारे एसोफेगस के मसल्स। और ये थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स होता है। ठीक है, यानी आप निवाला आपका थोड़ा बड़ा हो छोटा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही आराम से अंदर चला जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा भी निवाला हो तो भी वो अंदर नहीं जाएगा, यानी वो एडजस्ट कर लेता है। कौन, एसोफेगस। अब स्टमक की बात करते हैं बच्चों। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लाइंड्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लाइंड्स आर प्रेजेंट इन आवर स्टमक, दे सीक्रेटेड्स या दे सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। व्हाट टाइप ऑफ जूस, पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। पेप्सिन जो एंजाइम है वो किस पर काम करता है, प्रोटीन के ऊपर, यानी प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। कौन, पेप्सिन। याद कर लीजिएगा, पेपर में बिल्कुल ही आएगा। HCl जो है वो एसिडिक मीडियम बनाता है। एसिडिक मीडियम क्यों जरूरी होता है, क्योंकि पेप्सिन एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। इसके बाद म्यूकस जो है वो हमारे स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करता है, स्टमक के लाइनिंग को, वॉल के लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। किससे, एसिड से, HCl एसिड से। ठीक है, इसके बाद जब पेप्सिन वगैरह अपना काम कर जाता है तो फूड जो है अब आगे मूव करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स। मेनली जो कार्बोहाइड्रेट है बच्चों वो ग्लूकोज होता है और वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, जो देखो शुरू में तो स्टार्च होता है, स्टार्च से शुगर में कन्वर्ट हुआ और वो कार्बोहाइड्रेट होता है एक तरह से। इन सब चीज़ों में ना स्टार्च, शुगर, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस है बस। एग्जैक्टली अगर ओवरऑल बोलें तो सेम ही चीज़ें, सारी चीज़ें। और फाइनली जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, तो कंप्लीटली या कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है जब
ग्लूकोज फॉर्म होता है और हमारे ब्लड में ग्लूकोज ही मिक्स होगा। और फैट जो प्रेजेंट होगा वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरोल, ये ग्लिसरोल, ठीक है, ग्लिसरोल। और प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में विली लाइक यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, विली कहते हैं उसको, वो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड, यानी ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड है उसको, उस फूड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिक्स करने में विली जो है वो हेल्प करता है। ठीक है, रोएदार संरचना होती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटरनल अंदर में। इसके बाद बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो अलग अलग ग्लैंड से रिसीव करता है सिक्रेशन उनके, यानी जूस रिसीव करता है। कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियाज। तो लीवर से जो है बाइल जूस सिक्रेट होता है और वो पहले स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में और वहाँ से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। ये बाइल जूस क्या करता है? हमारे फैट को डाइजेस्ट करता है, यानी फैट क्या होता है? लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट के। ग्लोब्यूल्स मतलब बुलबुले टाइप के, आप ऐसे समझ सकते हो। ग्लोब्यूल्स का मतलब और समझाते हो, जैसे तेल है ना उसमें पानी या पानी में तेल, तो देखते हो बुलबुले से बन जाते हैं, तो कुछ ही आप इस तरह समझ सकते हो। बाकी ये ग्लोब्यूल्स जो हैं ये माइक्रो होते हैं, इसको आप विजिबल नहीं देख नहीं सकते। फिर भी ये लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स जो है वो बाइल जूस के प्रेजेंस में इमल्सीफाई होता है, यानी इमल्सीफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस कन्वर्ट होता है स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, यानी स्मॉल मॉलिक्यूल्स में एक तरह से कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, किसके हेल्प से? बाइल जूस के हेल्प से। यानी किसी का लीवर वगैरह ख़राब है तो यहाँ पर जो फैट उसके बॉडी में स्टोर हो जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि फैट डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा। इसके बाद पैनक्रियाज, पैनक्रियाज जो पैनक्रिएटिक जूस सिक्रेट करता है। पैनक्रिएटिक जूस में ट्रिप्सिन और लिपेज या लाइपेज और ट्रिप्सिन होता है, ये दोनों ही एंजाइम। देखो लाइपेज जो है ये भी फैट के ऊपर काम करता है, फैट को लिपिड्स में कन्वर्ट करता है, और जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना? याद रखना है कि पैनक्रियाज से कौन सा जूस निकलता है। अगर ट्रिप्सिन निकलता है तो वो क्या काम करता है? तो प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। तो यही एमसीक्यू में इस तरह से पूछा जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है बच्चों, जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, विली द्वारा जो है ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिला दिया जाएगा। इसके बाद फूड जो है, जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो उसके अंदर एक्सेस वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और एब्जॉर्ब करके फिर से ब्लड स्ट्रीम में मिला दिया जाएगा, और कुछ ब्लड फिल्टर होकर के यूरिन बनाएगा, बाहर निकल के आएगा, और पसीने के रूप में, स्वेट के रूप में भी हमारे शरीर से वाटर इजेक्ट होता है, बाहर निकलता है। द रेस्ट ऑफ मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय एनस, यानी एनस के द्वारा। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम में अगर देखो तो पैरोटाइड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और फ्रेनेक्स, तो ये कुछ ऐसे भी ग्लैंड्स हैं जो कि हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे। ये जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अभी पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो मेनली डाइजेशन में यही होता है, आप चीज़ों को समझें। हम लोग खाना खाते हैं, खाने को चबाते हैं, चबाने के बाद वहाँ सलेवरी ग्लैंड्स होता है, सलाइवा सिक्रेट होता है, सलाइवा मिक्स होता है, उसके बाद एसोफेगस के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है, वो पेप्सिन, म्यूकस और HCl एसिड सिक्रेट करता है। उसके बाद वो एक तरह से पार्शियली डाइजेस्ट होने के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन भी कुछ इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करता है, और वो रिसीव करता है लीवर पैनक्रियाज से उनके जूस। लीवर बाइल जूस भेजता है, पैनक्रियाज पैनक्रिएटिक जूस, ट्रिप्सिन और लिपेज या लाइपेज, और ये काम करते हैं, यानी इनके जो फंक्शंस हैं। उसके बाद कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, विली द्वारा जो है ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ब्लड स्ट्रीम में मिला दिया जाता है, और आगे जो फूड ट्रेवल कहाँ करता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद। उसके बाद जो फूड बचा अनडाइजेस्टेड वो वेस्ट मटेरियल है, और वो लैट्रिन रूप से बाहर आ जाता है एनएस के थ्रू। ठीक है, तो ये सिंपल डाइजेशन है, बट आपको डिटेल में चीज़ों को ध्यान से याद करना और समझना है। ठीक है,
तो इस वीडियो में इतना ही, छोटा सा वीडियो था। डाइजेशन के लिए आप डायग्राम को बड़े अच्छे से आप प्रिपेयर करें एग्जाम के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।